हाय हेलो माई सेल्फ शशि रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर। चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर, राइट। तो रेशनल नंबर सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर, राइट। रेशनल द नंबर which is in the form of a by b, where a and b are integers but b not is equal to 0. Where a and b are integers but b not is equal to 0 are called rational number, right? So abhi it means the number which is in the form of a by b, where a and b are integers but b not is equal to 0 are called rational number. तो आज की ये डेफिनेशन है, इसके बारे में समझते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले a by b के फॉर्म में कोई भी नंबर होना चाहिए, a by b का फॉर्म होना चाहिए, बट b not is equal to 0। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं। 1 by 2 that is a rational number, राइट। ये 1 by 2, 1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर। 3 by 5 अदर देखते हैं। -5 by 4, राइट। -5 क्या है? एक इंटीजर है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। 2 by -3, राइट। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये जो एग्जांपल हुए ये हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर, राइट। और ये जो एग्जांपल हुए निगेटिव रेशनल नंबर, राइट। पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इफ अगर जो हम क्या करें कि 5 लिख दें, इज इट अ रेशनल नंबर? ऑफ कोर्स, बिकॉज 5 हैज डिनोमिनेटर 1, दैट इज अ रेशनल नंबर, राइट। अभी कोई स्टूडेंट हमसे पूछेगी सर 5 by 0 क्यों नहीं होगा रेशनल नंबर? तो 5 by 0 जो भी आता है ये हो जाता है हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड होता है, दैट इज वाई b नॉट इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर चेक करेंगे हम क्या होता है। Properties of rational number. Numbers. Properties of rational numbers. First properties की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इसमें एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, किस पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है, राइट। जिसके बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है बात। अगर जो किसी भी 2 रेशनल नंबर्स, यानी अगर जो फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा हुआ a by b प्लस इसमें कोई अदर रेशनल नंबर अगर जो ऐड करते हैं c by d, तो दोनों का सम जो होगा, दोनों का सम होगा, यह भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। एक रेशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे ये रेशनल नंबर होगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग। 1 by 2 हमने एक रेशनल नंबर लिखा और फिर प्लस 3 by 2 हमने एक रेशनल नंबर। दोनों का सम अगर जो देखें हम तो दोनों के सम को 2 होगा, 1 plus 3 यानी 4 by 2 विच इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारी एडिशन की जो प्रॉपर्टी है, यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये एडिशन पे क्या होती है जी, फॉलो होती है, राइट। तो
तो दूसरी इसकी देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या फॉलो होता है या नहीं? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट, इट मींस ए बाई बी माइनस सी बाई डी इज इक्वल टू अ रेशनल नंबर, राइट? रेशनल नंबर ये भी होगा, कैसे होगा कि एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लेते हैं हम। 1/2 माइनस 5/4 इस इक्वल, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसके लिए देखते हैं एलसीएम 4 हुआ 2 माइनस क्या हुआ 5, राइट? तो अभी इसको चेक करें हम, तो -3/4 विच इज अ रेशनल नंबर, दैट इज नेगेटिव रेशनल नंबर, राइट? तो अभी हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी को, फिर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी देखते हैं। मल्टीप्लाई पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, तो इसकी भी चेक करते हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी इज इक्वल टू ऑल्सो ए रेशनल नंबर, राइट? ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो हम इसके बारे में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर जो हम यहां चेक कर लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, अगर जो इसको क्या करें कि मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 विच इज अ 3/2, दैट इज अ रेशनल नंबर, राइट? तो एक और है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन की प्रॉपर्टी अगर हम चेक करें तो डिवीजन के लिए ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज इक्वल टू अ रेशनल नंबर। यह भी एक रेशनल नंबर होगा, जिसके बारे में अगर हम देखें चेक कर लें, इसी को हम क्या कर देते हैं जी, डिवाइड कर दें, ठीक है? तो डिवाइड करेंगे तो इसको क्या करेंगे जी, यहां पे 1/2 मल्टीप्लाई, इसको अपोजिट कर देंगे, 3/2 2 कैंसिल हुआ, 1/3 दैट इज अ रेशनल नंबर। तो अभी हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है ये एडिशन पे भी फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, यानी सभी जगह ये क्या है जी, एप्लीकेबल है, ठीक है? एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, यानी सभी में फॉलो की जाती है क्या जी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्म आप देख सकते हैं, लेकिन हमें ये जनरल नंबर्स के लिए है और हमें देखना है, चेक करना है क्या जी, रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर को तो शो करके रिप्रेजेंट करना होगा ना हमें, ए बाई बी, ठीक है? तो चलते हैं इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल एडिशन पे कैसे फॉलो होता है। ऐड के लिए सपोज कीजिए कि ए बाई बी हमारा कोई क्या हुआ से रेशनल नंबर हुआ, उसमें हम ऐड करते हैं कोई अदर रेशनल नंबर सी बाई डी, इस इक्वल होगा। सबसे पहले हम सी बाई डी में क्या कर देते हैं जी, ऐड कर देते हैं ए बाई बी को। दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, करेक्ट? एडिशन के लिए यह हमारा क्या हुआ जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ। अब आप कहेंगे सर एग्जांपल दिखाइए। एग्जांपल देखते हैं, सपोज कीजिए, चलिए 1/2 को प्लस करते हैं हम 3/2 में, राइट? चलिए इसका एडिशन हो जाएगा 2 1 + 3 इज इक्वल टू क्या जी, 4/2। फिर ये प्लेस को एक्सचेंज करना है, 3/2 + 1/2 इज इक्वल टू 3 + 1 बाई क्या जी, 2 इज इक्वल टू 4/2। दोनों क्या हुआ जी, इक्वल हुआ, इसलिए यह हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हो रहा है ये क्या है, एप्लीकेबल है एडिशन के, राइट? अभी सब्ट्रैक्शन में अगर जो हम बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में तो हम उतना लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको समझा देते हैं। सब्ट्रैक्शन में सपोज कीजिए किसी नंबर में 5 - 2 करते हैं इज इक्वल टू क्या होगा जी, 2 - 5, दैट इज नॉट इक्वल, राइट? 5 - 2 3 और 2 - 5 इज इक्वल टू -3, दैट इज नॉट इक्वल। इसलिए ये क्या होता है जी, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है, राइट? तो अभी हम देखेंगे मल्टीप्लाई के लिए।
मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर जो हम लिखते हैं a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी इज इक्वल टू c बाई डी मल्टीप्लाई a बाई बी, तो ये हमारा करेक्ट होगा। कैसे? 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 4 बाई 2 इज इक्वल टू 4 बाई 4, दैट इज अ रेशनल नंबर। 4 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2, हमने प्लेस को एक्सचेंज कर दिया, इसमें क्या होगा जी 4 बाई 4, दैट इज अ रेशनल नंबर। अब आप इसको कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 1 भी शो करता है, इसका 1 भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉलो होता है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होता है। आप पूछेंगे सर डिवीजन के लिए चेक कर लेते हैं, डिवीजन के लिए भी ये फॉलो नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको दिखाते हैं 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 इसका वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं। 1 बाई 2 मल्टीप्लाई, अपोजिट कर देंगे 2 बाई 3, 2 कैंसिल हुआ, 1 बाई 3। तो अब चेक करते हैं हम 3 बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 1 बाई 2। अब इसको क्या करेंगे जी 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 बाई 1, 2 कैंसिल, 3 बाई 1 विच इज नॉट इज इक्वल टू, दोनों एक दूसरे की इक्वल तो है नहीं, राइट। तो इसलिए ये जो होगा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा किस पर जी, एडिशन के लिए और क्या मल्टीप्लीकेशन। अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं कि ये होता क्या है। कि सपोज कर लीजिए कि आप अगर जो हमारे ये इस तरह के फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी लिखा है इज इक्वल टू है क्या जी a प्लस बी प्लस सी। पहले इस दोनों को हमने अंडर में कर दिया और इस दोनों को अंडर में कर दिया, तो इस दोनों का ही क्या होगा जी सॉल्यूशन हमारा क्या होगा सेम होगा। यानी एडिशन के लिए इसी फॉर्म में आएंगे हमारे क्या जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक दूसरे से एसोसिएट करेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले रेशनल नंबर पे चेक करते हैं एडिशन के लिए क्या होगा जी ऐसा। तो एडिशन के लिए हमने ले रखा है सबसे पहले a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, और इन फर्स्ट दो को हमने ऐड कर दिया इज इक्वल टू क्या होगा जी a प्लस बी ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। फर्स्टली इन दोनों को हमें ऐड करना है, इसको हमने ऐड कर दिया, राइट। तो ये जो होगा ऐसा एडिशन के लिए फॉलो होता है। हमने छोटे नंबर पे फॉलो, आप मान लीजिए कि बड़ा है तो उतना हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी 2 प्लस 3 प्लस 5 हमने कर दिया और यहां पे 2 प्लस 3 प्लस 5 हमने कर दिया। अभी फर्स्ट इन दोनों को ऐड कर लिया, 5 प्लस 5 मिलेगा यानी 10, राइट। यहां देखते हैं फर्स्ट इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, 2 प्लस क्या 5 3 8 इज इक्वल टू क्या जी 8, बोथ आर इक्वल। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या होता है एप्लीकेबल होता है। अभी देखते हैं फिर से ये एप्लीकेबल होगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो है। देखिए a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ इज इक्वल टू, फर्स्ट इन दोनों को ब्रैकेट में कर लिया हमने, उसके बाद a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ, लास्ट टू को हमने क्या कर लिया जी। तो ये भी फॉलो होता है किसके लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए। लेकिन ये रूल्स एप्लीकेबल, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए।
राइट। अब इसका भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फर्स्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 2 3 जा 6 इंटू 5, यानी 6 5 जा 30। अभी देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को ब्रैकेट में हमने किया, और 2 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 2 15 जा होता है 30, बोथ आर इक्वल। दैट इज एप्लीकेबल ऑन क्या जी, मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, राइट। लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है। अब नाउ लेट्स कम टू द फोर प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारी क्या जी, चेक करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। अभी देखिए कोई नंबर्स हमारे पास है, 2 इंटू एक्स प्लस 4, राइट। तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 हमने ऐसा लिख दिया, तो इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, राइट। तो अब भी हमने लिख दिया 2x और प्लस 2 इंटू 4, यानी अगर जो यहां पर अगर जो अब देखें तो यही होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर जो हम यहां पर माइनस भी कर दे तो भी यहां माइनस रहेगा, यानी माइनस में भी फॉलो हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा क्या जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके फॉर्म रेशनल नंबर में लिख देते हैं जी। इसका कैसा होना चाहिए, a बाई बी ब्रैकेट क्या लिख दिया हमने जी, c बाई डी प्लस, और इसी में हम माइनस भी कर देते हैं, e बाई एफ, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा क्या जी, a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी प्लस और माइनस बोथ यूज होगा, a बाई बी मल्टीप्लाई e बाई एफ। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आज की क्लास में हमारा रहा रेशनल नंबर्स एंड properties of rational number, right? Bye, see you.